2024 चुनाव का आगाज हो चुका है और हम इस समय गाजीपुर में मौजूद हैं और गाजीपुर में हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उन लोगों के बीच चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर 2024 चुनाव का क्या रणनीति है और क्या किस तरह से काम हो रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं, मोदी से जीत ना पाए मुसलमानों को कांग्रेस डराए, क्या कहेंगे? ऐसा है कि 45 साल उन कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही है और मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया, डराया, धमकाया, चलता रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुखिया परम श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी वजूद में आए, सरकार में आए, तो उन मुसलमानों को जो कोई पूछता नहीं था 76 साल में, मोदी जी ने पूछा। जो दलित मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान, गरीब मुसलमान, उनको उन्होंने उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जो लोहार, कुम्हार और कुरैशी, सफ़ई, साफई, बैगी, जो छोटी बिरादरियां हैं मुसलमानों में, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया और मेंबर बनाया। इस तरह से करके हमको जो मालूम है, तकरीबन 17 लोगों को, पिछड़े मुसलमानों को और शोषित मुसलमानों को उन्होंने सम्मान दिया। आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ नहीं है। नाराज़ मुसलमान है उन मुसलमानों से जो साधन संपन्न मुसलमान थे, जिन मुसलमानों ने हमको बेवकूफ़ बनाया, गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन क्यों है? क्या वजह है? कोई वजह तो होगी। पता चला कि कोई वजह नहीं है। वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आधी आबादी से, जो हमारी बहनें, मुस्लिम बहनें और ख़ास करके पिछड़े दलित शोषित मुसलमान बहनें का जो ट्रिपल तलाक हो जाता था, एक सांस में तलाक दे देते थे। तो कहीं कुरान में भी नहीं है। कुरान में सूरह तलाक है, उसमें दिया गया है, कंडीशन है कि अगर हम तलाक देंगे तो हमारी बीवी हमारे घर में रहेगी। अब सोचिए, घर में रहेगी और 12 बजे रात में दूध और पानी वो हमारे कमरे में रख जाती है। मैंने एक तलाक दे दिया, 2 तलाक दे दिया, तीसरा तलाक भी दे दिया एक सांस में, तो वो हमारे यहाँ रहेगी। और रात में हम, इंसानी फितरत है, आप कहेंगे कि अरे भाई दूध और पानी लाओ, वो कहेगी कि भाई दूध पानी टेबल पर रखा है। तो इंसानी फितरत है, ये दिमाग है, ये रहमान भी है, शैतान भी है। तो पहला तलाक तो ख़त्म हो गया, उसी दिन ख़त्म हो गया। शिकवा शिकायत जो है ख़त्म हो गया। तो ये जो तरीक़ा दिया गया है कलाम पाक में और हदीस भी है, ये इस तरह का है। लेकिन ट्रिपल तलाक एक सांस में दे दिया, उसको कानून बनाया मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कानून बना, हम गरीब मुसलमानों की बहनों की इज्जत आबरू बची। कांग्रेस द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर ताज चाहिए, मुसलमानों को इलाज का डर, कांग्रेस द्वारा कहा है। ये कैसे मुसलमान आयुष्मान कार्ड बना, उसे मुसलमानों का भी इलाज हो रहा है, ये कौन सी बात है कि जो है इलाज का डर? और दूसरी बात ये है कि मुसलमान कांग्रेस को जो है क्यों साथ देगा, जबकि जो है योगी जी या मोदी जी की सरकार में मुसलमानों के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं है। सारी चीज़ें जो है, जो सभी लोगों के मिल रही है सुविधा, वो मुसलमानों को मिल रही है। तो ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं। मुसलमान इस बार जो है साथ देंगे और वोट देंगे, साथ में चलेंगे भी, ऐसा कुछ है। चलिए, और लोग हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। किसी भी कीमत पर ताज चाहिए, मुसलमानों को डराओ कि होगा इलाज, कांग्रेस। जी देखिए, अगर कांग्रेस की यही नीति जो है, जैसे जो अंग्रेज़ों की नीति रही है कि फूट डालो राज करो, तो कांग्रेस ने लगातार जो 50-55 वर्षों तक जो शासन किया है, उसमें इसी चीज़ को अपना करके वो लगातार बढ़ते रहे। लेकिन इस देश ने जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थापित किया और 2017 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बैठे, तो उसके बाद
देश की सारी जनता को एक लाभ एक साथ मिलना हुआ। क्योंकि कांग्रेस के ज़माने में कभी जो भी योजनाएं आती थी कुछ चिन्हित लोगों के लिए आती थी, कुछ विशेष लोगों के लिए आती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार और शासनकाल में समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग जाति विशेष से आता हो, वर्ग विशेष से, कोई भेदभाव नहीं किया गया है। कांग्रेस जो है अगर बात करें कि वो चुनावी मुद्दा बता रही है राम मंदिर को, और इस तरह का डर फैलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसको? राम मंदिर कांग्रेस के ज़माने से ही इस तरह से पड़ा हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उस पर विचार करते हुए मंदिर का जो उसने कहा था, वादा किया था, मंदिर बना भी, लेकिन इससे कोई मुसलमान आहत नहीं है। मुसलमान को भी ज़मीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए और हिंदू को भी ज़मीन है, तो दोनों कोई नाराज़ नहीं है। केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। किस तरह से भ्रम फैलाएंगे तो मुसलमान उससे आक्रोशित होकर भारतीय जनता पार्टी से हमको वोट करेंगे और जिसकी राजनीति हम करते रहेंगे जो आज तक करते हुए आए हैं। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या भैया, क्या लगता है इस बार जो है चुनाव में लगातार राम मंदिर को, जब राम मंदिर का जब लोकार्पण होना था, जब प्राण प्रतिष्ठा होना था, तब से ही राम मंदिर पे सियासत है और विपक्ष हमेशा हमलावर है कि इसे चुनावी मुद्दा बनाने की बात कर रहा है, जबकि वो आस्था का केंद्र है। और लगातार कांग्रेस इसका डर फैला रही है कि राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसको लेकर हमेशा डर लोगों में पैदा कर रही है। जी, कांग्रेस ने तो हमेशा इसी की राजनीति की है कि फूट डालो और राज करो। वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहती है और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है। हालांकि ऐसा नहीं है, मस्जिद और मंदिर ये आस्था का केंद्र है और भारतीय जनता पार्टी ने, इस सरकार ने कभी भी आस्था के केंद्र पर राजनीति नहीं की है। मंदिर की ज़रूरत थी, मंदिर बना, मस्जिद की ज़रूरत है, मस्जिद भी बनेगा। और हिंदू मुस्लिम सारा समूह, समुदाय, सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। मोदी से जीत न पाए और सीधे मुसलमान को डराएं, कांग्रेस जो कर रही है। हमेशा से कांग्रेस हिंदू मुस्लिम का डर फैला के हमेशा चुनाव में वो मुद्दा लाती रही कि अगर आप मुसलमान भाई भाजपा को वोट देंगे तो वो आपको मार डालेंगे, आपको इस देश से बाहर भेज देंगे। लेकिन जब भाजपा की सरकार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में बनी, तब से आज तक न कहीं दंगा हुआ, न कहीं भारत छोड़ के जाने की बात आई। इस तरह से वो लोग अपने विचारों से वो लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन बार बार ये डराया जा रहा है कि फिर आगे भाजपा आएगी तो मुसलमानों को बाहर किया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो डर, हार के डर से कांग्रेस वाले जब ऐसे कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएगा। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है और कहा जाए तो अब बीजेपी ने भी अपना पत्ता खोल दिया, प्रत्याशी उतार दिया। तो गाजीपुर की लड़ाई किस तरह से देखते हैं? मैं अशोक कुमार पांडे। लड़ाई गाजीपुर की हो, चाहे जम्मू की हो, चाहे केरला की हो, लड़ाई तो हमें मोदी जी के नाम पर, उनके सुशासन के नाम पर, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस पर लड़ना है। आज एक छोटा बच्चा भी घर का है, वो भी मोदी के नाम से जानता है कि मोदी को वोट देना है और मोदी का निशान कमल का फूल है। गाजीपुर की लड़ाई जहाँ तक है, गाजीपुर में माफिया, अभी जब तक गाजीपुर का टिकट नहीं घोषित था तो बोलते थे प्रत्याशी कि कोई बाघ सिंह आने वाला है। आप लोगों के द्वारा ही हम लोगों को पता चला। और जब प्रत्याशी आ गया, एक प्रबुद्ध वर्ग का प्रत्याशी जो पेशे से अध्यापक रहा है, उसके आने के बाद अब वो देखे कि बाघ सिंह अपने हैं कि बाघ सिंह आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी ला करके दिखा दिया और गाजीपुर का रण तो हम फतह कर चुके। उनके पास आवाज़ नहीं है, बोल भी नहीं पाएंगे कि हम किससे लड़ रहे हैं चुनाव, क्योंकि गाजीपुर को 14 से 19 तक माननीय मनोज सिन्हा जी ने विकास की यात्रा या रास्ता दिखा दिए हैं कि विकास इधर से जाता है। क्या समीकरण बनने वाला है? क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ प्रत्याशी आए हैं, सपा ने प्रत्याशी अब अफजाल अंसारी को, माफिया मुख्तार अंसारी के भाई को टिकट दिया है, तो गाजीपुर का समीकरण क्या कहता है? ऐसा है कि अगली बार गठबंधन था सपा बसपा का
और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का वोट पहले से 1,45,000 वोट बढ़ा। तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि उनका कोई गठबंधन नहीं है और इंडिया गठबंधन है। कांग्रेस के पास कोई दम नहीं है, कांग्रेस कुछ है नहीं। अब कुछ का मतलब ये नहीं है कि 4-5 हज़ार या 10 हज़ार के लिए मांगे नहीं हैं लोकसभा में, लेकिन उनके पास कुछ है नहीं। जीत तो हमारी सुनिश्चित है। मैं आपको भी आपके माध्यम से जीत की अग्रिम बधाई भी दे रहा हूं कि हम लोग जीतेंगे और उनके पास कोई हमारे प्रत्याशी भी पढ़ा लिखा है, अध्यापक है, समाज में पैठ है और सेवा भाव से उन्होंने काम किया है और काम करते हैं, समझे। विजय सुनिश्चित है। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। अगर बात करें हम गाजीपुर लोकसभा की, तो हमेशा सुर्खियों में रहा है और जब से प्रत्याशी उतरे हैं तब से और ज़्यादा सुर्खियों में हो गया है। गाजीपुर की रण को किस तरह देखते हैं? अगर बात करें तो गाजीपुर का जो जातिगत समीकरण है, यहाँ भूमियार वर्ग ज़्यादा है, इसके साथ ही कुशवाहा वर्ग ज़्यादा है, तो ये मुस्लिम वर्ग ज़्यादा है। तो ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के बाद कुछ जो मुस्लिम वोटर्स हैं, क्या इसमें कुछ परिवर्तन नज़र आएगा? देखिए, जो गाजीपुर का चुनाव चल रहा है, इसमें भूमिहार बाहुल्य ये क्षेत्र नहीं है। ये जो क्षेत्र है सामान्य क्षेत्र है। जैसे आम कहिए तो पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है और पिछड़े वर्ग में चाहे वो बड़ी जाति या ठाकुर हों, चाहे वो पंडित हों, इसके हिसाब से हर जातियों में भारतीय जनता पार्टी का वोट है। चाहे मुसलमान भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ रहती है। कार्यकर्ता भी हमारे हर जगह हैं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे जैसे भी होगा, चुनाव लाख से ऊपर का हम चुनाव जीतेंगे उनसे और हमसे पीछे रहेंगे। पिछला चुनाव नहीं है कि जो गठबंधन था उनका, और इंडिया शब्द जो उन्होंने रखा है, वास्तव में मेरे देश का नाम नहीं है इंडिया। इंडिया तो अंग्रेजों ने लाया ना। पहले तो भारत संस्कृति के हिसाब से भारत देश था ना। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों का है, उनका इंडिया है। और इंडिया में INDIA के हिसाब से वो टूटे टूटे एक को जोड़ना चाहते हैं। चूंकि अंग्रेजों ने पहले ही इंडिया बना दिया था कि इंडिया एक है, लेकिन उन्होंने तोड़ करके INDIA उसको भाग में बांट करके गठबंधन बना के चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो आज भी जानते, चाहे व्यापार हो चाहे कुछ भी, जो गठबंधन से काम होता है वो सफल नहीं होता है। इसलिए लोग लाख चिल्लाएं, सफल होना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ सीट निकलेगी, चूंकि अनुभवी कार्यकर्ता हैं हमारे, और हर गांव में चाहे संघ के माध्यम से चाहे जैसे भी कोई गांव छूटा नहीं। इसलिए चुनाव हम जीतेंगे। और वो चुनाव तो हमारा जो कैंडिडेट है वो नहीं लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है और वोटर झूम कर वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सीट निकलेगी गाजीपुर की।